चक्रवाती तूफान सेनियार एक बार फिर तबाही मचाने आ रहा है। बाकायदा मौसम विभाग ने इसे लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अपडेट जारी भी कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने ताजा बुलेटिन में कहा है कि मलेशिया और उससे सटे मलक्का स्ट्रेट के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र लगातार मजबूत होता जा रहा है और धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी ने कहा कि कोमोरिन और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के आसपास के इलाकों में 25 नवंबर के आसपास इसकी वजह से निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना बनी हुई है। विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में इसके दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर एक अवदाब में बदलने की बहुत संभावना है। इसके बाद यह सिस्टम 26 नवंबर के आसपास चक्रवात सेनियार का रूप ले सकता है। इसकी वजह से अंडमान से लेकर ओडिशा के तटीय इलाकों तक 25 से 29 नवंबर के बीच भारी बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। आईएमडी ने कहा कि यह निम्न दबाव का क्षेत्र लगातार पश्चिम उत्तर और उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसके अगले 48 घंटों में दक्षिण बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। विभाग के मुताबिक इसकी वजह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 25 से 29 नवंबर के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि तमिलनाडु में 25 से 27 के दौरान, केरल और माहे में 24 से 26, लक्षद्वीप में 24, तटीय आंध्र प्रदेश में 29 नवंबर को भारी से भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है, जबकि तमिलनाडु में 24 और 28 से 30 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 30 नवंबर को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवाएं 65 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती हैं और मूसलाधार बारिश हो सकती है। 24 घंटे में बन जाएगा चक्रवाती तूफान। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र से रविवार को कावेरी डेल्टा, तमिलनाडु के दक्षिणी और दक्षिणी तटीय जिलों में भारी बारिश हुई है और अगले 24 घंटों में यह चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। आईएमडी ने यह भी कहा कि मंगलवार को एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की भी संभावना है, जिससे उत्तरी पूर्वी मानसून की सक्रियता और बढ़ जाएगी। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पूर्व अरब सागर में निचले क्षोभ मंडल में एक ऊपरी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसकी वजह से दक्षिण के राज्यों में अगले कुछ दिनों में तेज बारिश होने की उम्मीद है। आईएमडी की तरफ से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक फिलहाल यह सिस्टम मलक्का, जलडमरू मध्य और दक्षिण अंडमान सागर के आसपास सक्रिय है और धीरे धीरे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। यह सिस्टम अभी मुख्य भूमि से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है, इसलिए इसके सटीक रूट और असर के बारे में साफ जानकारी आज शाम तक मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अभी नहीं मिली है। चक्रवात से निपटने के लिए भी आईएमडी ने चेतावनी जारी की है और कहा है कि दक्षिण अंडमान सागर में 27 नवंबर तक मछुआरे ना जाएं। वहीं दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में 25 से 28 नवंबर तक मछुआरों के जाने पर चेतावनी जारी करते हुए प्रतिबंध लगाने की सलाह दी है। मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु, पुडुचेरी और श्रीलंका के तटीय इलाकों में 29 नवंबर तक और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के लिए यह चेतावनी 30 नवंबर तक जारी की गई है। यानी कि आईएमडी ने एक बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है, लोगों को हिदायत दी है कि वो समुद्र से या तटीय इलाकों से दूरी बनाकर रखें।